Hello everyone, very good morning. My name is Ravish and I teach philosophy and literature and welcome back to yet another lecture. In this video we are going to study collocation. Again very important topic जो कि आपकी सिलेबस में है, जेके के सिलेबस में है, बीपीएससी से भी यहाँ से क्वेश्चंस बच सकते हैं बिकॉज कॉलोकेशन जो है 11th 12th के बच्चों के सिलेबस में होता है, इसलिए आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती हैं। तो हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे कॉलोकेशन और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम में जहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं वो हर टॉपिक को कवर करने का। और इसमें जितने भी कॉलोकेशंस हैं, जितने भी कॉलोकेशंस मैंने एंटर किए हैं इस पीडीएफ में या इस वीडियो के माध्यम से दैट आई विल बी टीचिंग यू, वहाँ के बियॉन्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बट मेक श्योर कि इस पीडीएफ को और इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखना और आपको सारा का सारा कॉलोकेशन याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल पेयरिंग sentences होते हैं। ठीक है। Now, before I come to the lecture, I have a very good news to share with you all. I have compiled more than 15,000 MCQs for you all for JKPSC, है ना, जहाँ पे आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 एंड यूनिट 7 सबके MCQs मिलेंगे। और इट इज़ ओवर 15,000, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 के आसपास MCQs हैं। और इसका जो ऑफर प्राइस है वो 999 है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। Or you can simply text me on WhatsApp, you can text me on Instagram or Telegram, wherever you want to। ठीक है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। एंड मैंने इस तरह से इसको मेथोडिकली क्रिएट किया है कि आपके सारे के सारे यूनिट्स एक एक राइटर कवर हो जाएंगे एमसीक्यूज में। किसी किसी राइटर पे तो 200 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, 200 150, है ना, मे बी 250 इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट्स बैक टू द lecture. Now let's come to the lecture. Collocation. Collocation जो है, it is a natural pair of 2 or more words that are frequently used together. देखो, collocation का सिंपल मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को जब हम आपस में कंबाइन करके एक नेचुरल मीनिंग निकालते हैं या फिर एक नेचुरल फ्लुएंसी लाते हैं अपने सेंटेंस के अंदर, दैट इज व्हाट कॉलोकेशन मीन्स। सिंपल, जैसे अगर हमने बोला हैवी रेन, 2 वर्ड को हमने ज्वाइन किया एंड इट मेक्स मीनिंग। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग रेन हम कहते नहीं है, हैवी रेन कहते हैं स्ट्रॉन्ग रेन की जगह, है ना, या फिर बिग रेन नहीं कहते। तो उसी तरीके से जब एक प्रॉपर 2 वर्ड को कंबाइन करते हैं तो दैट गिव्स अस मीनिंग, जो कि एक सुनने में भी अच्छा लगता हो, एक नेचुरल फ्लो देता हो। तो एक तरह से करेक्ट और फ्लुएंसी लाने के लिए हम कॉलोकेशन का यूज करते हैं अपने इंग्लिश में। अब ये देखो, आपके 12th के सिलेबस में है, दिस इज वाई आपके एग्जाम के सिलेबस में भी दिया हुआ है। सबसे पहली चीज हमें जानने की जरूरत है, वाई आर कॉलोकेशन सो इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचुरल लाता है, एक नेचुरल फ्लो देता है इंग्लिश बोलने पे, है ना। जैसे अगर हम बोलेंगे मेक अ मिस्टेक, दैट इज अ नेचुरल फ्लो। बट अगर उसी समय हमने बोलेंगे डू अ मिस्टेक, दैट इज अननेचुरल, दैट साउंड्स अननेचुरल। तो जो भी चीजें सुनने में नेचुरल लगे उसी लिए हम कॉलोकेशंस को यूज करते हैं। दूसरा, प्रिसीजन लाने के लिए, सेंटेंस में प्रिसीजन लाने के लिए। जैसे इफ आई से अ रिसाउंडिंग सक्सेस, this seems more accurate, this seems more rhythmic, more correct compared to the a big success, है ना। उसी तरीके से क्लैरिटी लाने के लिए, सेंटेंस के अंदर क्लैरिटी लाने के लिए, एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हमने बोला कमिट अ क्राइम, है ना, ही कमिटेड अ क्राइम। हम तो ये अगर सपोज बोला कि डू अ क्राइम, दैट डजंट साउंड नेचुरल, राइट। इसलिए जब ने बोला कि ही कमिटेड द क्राइम। फिर फ्लुएंसी लाने के लिए, एज आई हैव सेड, कॉलोकेशंस का यूज हम नेचुरलनेस के लिए यूज करते हैं, प्रिसीजन के लिए यूज करते हैं, क्लैरिटी के लिए यूज करते हैं और फ्लुएंसी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं विच यू हैव टू रिमेंबर। आपको इस पीडीएफ से आप बस स्क्रीनशॉट लेते चले जाना, 2 से 3 बार पढ़ना एंड इट्स गोइंग टू बी इनफ फॉर यू। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। एग्जैक्ट एडजेक्टिव प्लस नाउन जब होता है, अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए नाउन को, है ना, कन्वेंशनल वे में। अब देखो, एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर होगा, जैसे डीप स्लीप, स्ट्रॉन्ग कॉफी, हैवी ट्रैफिक, अ ब्रीफ चैट, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, अल्टीरियर मोटिव्स, दीज आर एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है ना। जैसे डीप स्लीप, अगर हम सेंटेंस बनाए तो कहेंगे आफ्टर द लॉन्ग जर्नी सी फेल इनटू अ डीप स्लीप। सेंटेंस अच्छा लग रहा है ना, है ना। तो डीप स्लीप एक साथ ही होगा, विच मीन्स अ वेरी साउंड स्लीप। स्ट्रॉन्ग कॉफी, कॉफी मेड विद अ हाई कॉफी टू वाटर रेशियो को हम स्ट्रॉन्ग कॉफी कहते हैं। हम स्ट्रॉन्ग कॉफी को ये नहीं कहते हैं कि हार्ड कॉफी,
हार्ड कॉफी अननेचुरल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉफी नेचुरल साउंड है ना। फिर उसी तरह से अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, हैवी ट्रैफिक को कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि बिग ट्रैफिक, नहीं कहते ना, हैवी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक में फंस गया। उसी तरीके से अ ब्रीफ चैट का मतलब है अ शॉर्ट इंफॉर्मेशनल कन्वर्सेशन को हम अ ब्रीफ चैट कहते हैं। ये तो नहीं कहते शॉर्ट चैट हुआ हमारे इसके बीच, वी डोंट से दैट, है ना, वी नेवर से दैट वी ओनली हैड अ स्मॉल चैट, वी डोंट से दैट। लेकिन हम बोलते हैं अ ब्रीफ चैट हुआ, तो दैट इज मोर साउंडिंग, दैट इज मोर, आई मीन जब हम ये अ ब्रीफ चैट यूज करते हैं तो एक तरह से रेजोनेट करता है ना। उसी तरीके से एक्सक्रूशिएटिंग पेन, जब एक्सट्रीमली इंटेंस पेन होता है तो हम क्या कहते हैं, एक्सक्रूशिएटिंग पेन। वी डोंट से कि हैवी पेन हो रहा है, वी डोंट से दैट, ऑल्दो वी से इट इन हिंदी, बट सेंटेंस के अंदर हम इस को मतलब एक नेचुरल फ्लो लाने के लिए इस तरह से यूज नहीं करते हैं। तो करेक्ट होगा एक्सक्रूशिएटिंग पेन। उसी तरह से अल्टीरियर मोटिव, है ना, अ सीक्रेट रीजन फॉर डूइंग समथिंग, है ना। तो प्लीज डू रिमेंबर यही सारे इंपॉर्टेंट हैं। एडजेक्टिव प्लस नाउन जब होगा तो इस तरह से हम यूज करते हैं और ये सारे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट, कह सकते हैं कि कॉलोकेशंस हैं जो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। अब आगे चलते हैं नाउन प्लस नाउन। जब नाउन प्लस नाउन होता है, जैसे अ राउंड ऑफ अप्लॉज, अ राउंड ऑफ अप्लॉज, है ना। तो जब मतलब अप्लॉज, जब सपोज लेट्स से समथिंग गुड हैपेंस तो हम लोग क्या करते हैं, लोगों के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज करते हैं। जैसे द स्पीकर रिसीव्ड अ राउंड ऑफ अप्लॉज आफ्टर द इंस्पायरिंग स्पीच, है ना। इंस्पायरिंग स्पीच देने के बाद जो स्पीकर है उसको राउंड ऑफ अप्लॉज, मतलब उसको बहुत सारी तालियां मिली, तो अ राउंड ऑफ अप्लॉज विच इज अ पीरियड ऑफ क्लैपिंग। ये हम तो नहीं कहते ना कि राउंड ऑफ अप्लॉज की जगह कुछ और बोलेंगे तो बहुत अननेचुरल सा साउंड होगा, है ना। उसी तरीके से अ पैंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, a sudden sharp feeling of nostalgia, जब हम किसी चीज को याद करते हैं, पास्ट को याद करते हैं, तो उसको कहते हैं पैंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। उसी तरीके से नेक्स्ट है अ फ्लॉक ऑफ शिप, अ ग्रुप ऑफ शिप को कहते हैं। ठीक है, अब इसको अ फ्लॉक ऑफ शिप की जगह हम ये तो नहीं कहते हैं अ लॉट ऑफ शिप, नहीं कह सकते ना, अच्छा नहीं लगेगा, वो साउंड रेजोनेट नहीं करेगा। उसी तरीके से सीज फायर एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग, जब दो आदमी के बीच में फाइट रुक जाती है तो उसको हम बोलते हैं सीज फायर एग्रीमेंट, है ना। तो ये सारे के सारे नाउन प्लस नाउन वाले एग्जांपल्स हैं। अब देखो, मुझे नहीं लगता कि इसके बियॉन्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट जितने भी कॉलोकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट कॉलोकेशंस हैं दैट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या फिर आपके प्लस टू के सिलेबस में होता है, या प्लस टू के बच्चों के सिलेबस में होता है, वो सारे के सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप इसको जब एक बार पढ़ लोगे ना तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू। आप देखो, कंफ्यूज नहीं करना है, नाउन प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन नहीं कंफ्यूज करना है। बस मैंने इसलिए इसको बाइफ्रिकेट कर दिया है सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू ग्रास्प। जब नाउन प्लस नाउन होगा तो इसमें से कुछ एग्जांपल्स ये हैं, है ना, कुछ यहाँ पे हैं कॉलोकेशंस, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब ऊपर जैसे एडजेक्टिव प्लस नाउन हमने देखा तो ये आपको याद रहेगा, दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। अब फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ब प्लस नाउन। जब वर्ब प्लस नाउन होगा तो सर्टेन वर्ब्स जो है ना पेयर्स विद द स्पेसिफिक नाउन, कुछ वर्ब्स होते हैं जो स्पेसिफिक नाउन के साथ ही मिलके एक कंप्लीट आइडिया को बनाते हैं, जिसको वर्ब फ्रेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब फ्रेज भी कहते हैं। एंड दिस इज अ मेजर एरिया ऑफ डिफिकल्टी फॉर लर्नर्स। और यहाँ पे थोड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए लोगों को, है ना। जैसे वर्ब्स लाइक मेक, डू, टेक, हैव, गो, गेट, है ना, ये सारे जैसे मेक से एक एक करके बनाते हैं, मेक अ डिसीजन, टू डिसाइड। हम ये नहीं कहेंगे नॉट डू अ डिसीजन, डू अ डिसीजन हम नहीं कहते हैं, वी डोंट से डू अ डिसीजन, बट वी से मेक अ डिसीजन, एक डिसीजन लो, है ना। फिर कहते हैं कि डू योर होमवर्क, जब बच्चों को कहते हैं डू योर होमवर्क, है ना, असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद बच्चों को बोलते हैं डू योर होमवर्क, ये नहीं कहते हैं कंप्लीट योर होमवर्क। कंप्लीट योर होमवर्क भी सही है, वैसा वो गलत नहीं है, बट डू योर होमवर्क साउंड्स मोर नेचुरल, है ना। टेक अ रिस्क, वैसे फिनिश योर होमवर्क भी सही है, डू योर होमवर्क भी सही है ना। अब देखो, टेक अ रिस्क, टू डू समथिंग दैट माइट हैव नेगेटिव रिजल्ट, तो हम कहते हैं टेक अ रिस्क, है ना। टेक अ रिस्क की जगह हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि डू अ रिस्क, है ना, नहीं कह सकते ना। हैव अ रिस्क नहीं कह सकते ना। इसी तरीके से टेक अ रिस्क, तो टेक के साथ हमेशा टेक अ रिस्क, हैव अ पार्टी, गिव एडवाइस, पे अटेंशन, कैच अ कोल्ड,
ब्रेक अ रिकॉर्ड। ये आपको बस एक बार पढ़ोगे ना आपको दिमाग में याद आ जाएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू रीड ट्वाइस और थ्राइस और आपके दिमाग में आ जाएगा। वर्ब प्लस नाउन के साथ जो पेयर होते हैं उसकी एक मीनिंग, वो एक कंप्लीट मीनिंग है। तो कुछ ही ऐसे स्पेसिफिक नाउन्स हैं जिसको जिसको पेयर करने के बाद एक कंप्लीट मीनिंग बन के आता है ना। इसी को बोलते हैं कॉलोकेशंस। यहाँ पे वर्ब और नाउन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसी तरीके से एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशंस भी होता है, जो कि एक तरह से इंटेंसिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव को, है ना। जैसे ब्लिसफुल अनअवेयर, ब्लिसफुली अनअवेयर, जब कोई कंप्लीटली अनअवेयर होता है किसी अनप्लेजेंट चीजों के लिए तो बोलता है ब्लिसफुली अनअवेयर, आई वाज ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ दिस एलिमेंट, है ना। और आई वाज ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ योर कमिंग, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। उसी तरीके से डीपली अनकंसर्न्ड, वेरी वरीड, जब कोई बहुत वरीड होता है तो डीपली कंसर्न्ड, तो कहते हैं ना आई एम डीपली कंसर्न्ड अबाउट माई एग्जाम्स, आई एम डीपली कंसर्न्ड रिगार्डिंग माई एग्जाम्स, है ना। फिर फुल्ली अवेयर, कंप्लीटली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, फुल्ली अवेयर, आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ दिस, आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ दैट, है ना। उसी तरीके से पेनफुली शाय, सी इज पेनफुली शाय, जो एक्सट्रीमली शाय होता है तो हम उसको कहते हैं पेनफुली शाय। उसी तरीके से एक्सट्रीमली साई भी आप कह सकते हो। अब अटरली रेडिकुलस, कंप्लीटली एब्सर्ड जो चीजें होती है उसको बोलते हैं अटरली रेडिकुलस, है ना। जैसे बोलते हैं ना यू साउंड अटरली रेडिकुलस। उसी तरीके से हाई सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल। अब देखो इस लेक्चर के लास्ट में मैंने बहुत सारे मोर देन 30 से 40 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। उसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, वो एक गलत सेंटेंस होगा और उसका एक सही सेंटेंस होगा साइड में, है ना, जो कि हम लोग देखेंगे। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इनकरेक्ट एग्जाम्पल में यू वुडंट से स्ट्रांगली सक्सेसफुल और डीपली शाय, हम नहीं कहेंगे ना, लेकिन हम क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे अटरली नहीं, पेनफुली शाय या एक्सट्रीमली शाय हम बोलेंगे, डीपली शाय नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से वी वोंट से स्ट्रांगली सक्सेसफुल, बट हम क्या बोलेंगे, हाईली सक्सेसफुल, है ना। इसी तरह से सेंटेंस की मीनिंग बनाती है, मीनिंग क्रिएट करती है। नाउ वर्ब प्लस एडवर्ब, जब हम वर्ब प्लस एडवर्ब का यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है, एक प्रोफाउंड एक्शन को बताता है। वर्ब प्लस एडवर्ब में क्या होता है, एक प्रोफाउंड एक्शन को बताता है। जैसे विस्पर सॉफ्टली, विस्पर सॉफ्टली, टू स्पीक अ वेरी क्वाइट नॉइज, है ना। कहते हैं ना विस्पर, कैन यू विस्पर सॉफ्टली इनटू माय ईयर्स। उसी तरीके से अपोलोजाइज प्रोफ्यूजली, उसी तरीके से आर्ग्यू फियर्सली, डिसएग्री स्ट्रांगली, रेन हेवली, है ना। कहते हैं इट्स रेनिंग हेवली आउटसाइड, आई डिसएग्री स्ट्रांगली ऑन योर डिसीजन, है ना। इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वर्ब प्लस प्रीपोजिशंस, अब देखो कहते हैं दीज आर ऑफन कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के जब कॉलोकेशंस आते हैं जिसमें वर्ब होता है और प्लस प्रीपोजिशनल वर्ब होता है तो उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है, या प्रीपोजिशनल वर्ब। अब दिस प्रोपोजिशन चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ब। अब इसमें क्या होता है ना, मीनिंग बदल जाती है, वर्ब की मीनिंग बदल जाती है। जब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होता है तो वर्ब की मीनिंग बदल जाएगी। जैसे बिलीव इन, बिलीव का मतलब विश्वास करना, लेकिन बिलीव इन का मतलब टू हैव फेथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग गुड, है ना। उसी तरीके से रिलाई ऑन, आई रिलाई ऑन हर, apologize for, concentrate on, fill in, these are important verb plus preposition जिसको phrasal verb कहते हैं, ठीक है। ये भी collocations में आता है। fill in the form, है ना। concentrate on your work, on your PhD or on your exams। फिर आता है noun plus verb, this pattern describes a typical action associated with a person or a thing। नाउन प्लस वर्ब का जब एक कनेक्शन आएगा, जैसे डॉग्स बार्क, लायंस रोर, द बॉम्ब वेंट ऑफ, एक्सप्लोडेड को कहते हैं ना। एन अपॉर्चुनिटी अराइजेस, एटीएम डिस्पेंसेस कैश, द बेल रिंग्स, दीज आर नाउन प्लस वर्ब। बस आपको एक बार देख लेना, याद रखना और कुछ नहीं। हम लोग लास्ट में देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। नाउ जैसे वीक कॉलोकेशंस कैसे होगा, सपोज लेट्स से अगर हम बोलेंगे दीज आर दैट कैन बी पेयर्ड विथ मेनी अदर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल यू कैन हैव अ बिग हाउस, बिग कार, अ बिग प्रॉब्लम। ये जो बिग है दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल। दीज आर कुछ ऐसे कॉलोकेशंस भी है जो कि बहुत सारी चीजों के साथ पेयर हो जाता है। अ बिग हाउस, अ बिग कार, अ बिग प्रॉब्लम, है ना, अ बिग सीक्रेट, इस तरह से, ठीक है। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग कॉलोकेशन, दीज आर कॉल्ड वीक कॉलोकेशंस, याद रखना है, दीज आर कॉल्ड वीक कॉलोकेशंस। अब एक स्ट्रॉन्ग कॉलोकेशंस होता है एंड दीज आर पेयरिंग
these are pairing where the links is much more limited. जैसे you say इंक्लीमेंटेड वेदर, अब जैसे बिग हर जगह हम यूज कर सकते हैं, है ना, बिग हर जगह यूज करते हैं, बिग प्रॉब्लम, बिग सक्सेस, बिग कार, बिग हाउस, है ना, बिग पैन, सब कुछ में भी यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं वीक कॉलोकेशन। स्ट्रॉन्ग कॉलोकेशन जहाँ पे बहुत कम यूज होता है ना, बहुत रेयर वर्ड्स के साथ यूज, लिमिटेड होते हैं उसके यूज करने का तरीका। जैसे इनक्लीमेंट वेदर, तो हम कह सकते हैं ना वेरी फॉर्मल और बैड वेदर को हम क्या कह रहे हैं, इनक्लीमेंट वेदर। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉलोकेशंस में आएगा। इंक्रीमेंट डज नॉट पेयर विथ एनी अदर नाउन्स, है ना, इंक्रीमेंट किसी दूसरे नाउन के साथ पेयर नहीं हो रहा, लेकिन वहां पे बिग जो है वो बहुत सारे नाउन के साथ पेयर हो जा रहा है। उसी तरीके से यू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, अल्टीरियर अगेन इट डज नॉट कनेक्ट विथ सो मेनी nouns और so many words, right? तो कह सकते हैं कि these are strong collocations। और एक fixed collocations होते हैं, हमने ऊपर जितने भी collocations देखे उसमें weak collocations, strong and fixed collocations होते हैं। और ये जो fixed collocations होते हैं, these are the idioms, जो कि एकदम फिक्स होता है। इसके बियॉन्ड अगर इसकी मीनिंग चेंज कर दोगे तो पूरी की पूरी, एक वर्ड को चेंज कर दोगे तो पूरी पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी या फिर मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम दैट कैन चैलेंज दैट ऑल। जैसे फॉर एग्जांपल, रीड बिटवीन द लाइंस, वी डोंट से रीड बिटवीन द वर्ड्स, वी डोंट से दैट। वर्ड्स के बीच में हम पढ़ ही नहीं सकते, है ना, रीड बिटवीन द लाइंस ही होगा, वी कैन नॉट रिमूव इवन सिंगल वर्ड। या फिर ऑन अदर हैंड, ऑन अदर हैंड वी कैन से, है ना। दीज आर फिक्स्ड कॉलोकेशंस। तो तीन तरह के कॉलोकेशंस होते हैं, एक वीक कॉलोकेशन, एक स्ट्रॉन्ग कॉलोकेशंस, एक फिक्स्ड कॉलोकेशंस। वीक वाले में बहुत सारी चीजों के साथ पेयर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉलोकेशंस सिर्फ और सिर्फ सर्टेन वर्ड्स के साथ, सर्टेन नाउन्स के साथ ही कनेक्शन होगा। और फिक्स कॉलोकेशंस आइटम्स होते हैं, जैसे एकदम फिक्स है स्टेटमेंट, है ना, जब हम किसी स्टेटमेंट रीड बिटवीन द लाइंस जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करना है हमें, जैसे अगर हमने बोला लेट्स से आई डिड अ मिस्टेक, ये इनकरेक्ट है, I made a mistake is the correct one। उसी तरीके से she is a strong smoker, we don't say that, we say she is a heavy smoker। Let's make a party, we don't say let's make a party, we say let's have a party, let's throw a party, है ना। उसी तरीके से he is a big trouble, he is in big trouble, we don't say, we say he's in deep trouble। big trouble भी सही है, but deep trouble more resonating है, more sounding है, तो correct is he is in deep trouble, ठीक है। next, I need to make homework, we don't say I need to make a homework, we say I need to do homework। उसी तरीके से the fool had a very powerful taste, we don't say that the food had food, not sorry, food, the food had a very powerful taste, we don't say that, we say the food had a very strong taste, not powerful but strong taste। तो यहाँ पे देख लो ना, कॉलोकेशन कैसे यूज कर रहे हैं हम, एडजेक्टिव के साथ नाउन या नाउन के साथ नाउन, इस तरह से जब कंबाइन करते हैं दो वर्ड को, जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग बनती है, एक नेचुरल फ्लो देता है, उसी को कॉलोकेशंस कहते हैं, है ना। अब देखो कॉलोकेशंस का यूज कैसे करते हैं, एक डिसीजन बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। डिक्शनरी में कॉलोकेशंस बहुत सारे होते हैं, है ना, फेस, जैसे इसको पढ़ लेना, बहुत बेसिक है, स्टॉप करके। रीड वाइडली, चंकिंग प्रैक्टिसेस, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे वर्ड्स को जानने पड़ेंगे। ऑल्दो दिस पीडीएफ इज मोर देन इनफ फॉर यू टू क्वालिफाई योर एग्जाम, ठीक है। अब देखो कुछ कॉलोकेशंस होते हैं स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ, जैसे बिजनेस इंग्लिश कॉलोकेशंस होते हैं, जैसे ड्रॉ अप अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रिपेयर लीगल एग्रीमेंट, वी से ड्रॉ अप अ कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरीके से टू फॉर्मलाइज एन एग्रीमेंट बाय साइनिंग इट को हम क्या कहते हैं, साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, कैन यू साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना। उसी तरीके से टू स्टार्ट अ बिजनेस विद समवन क्या कहेंगे, गो इनटू अ पार्टनरशिप, है ना। लॉन्च अ प्रोडक्ट, उसी तरीके से मेक फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस, गेन मार्केट शेयर, दीज आर बिजनेस इंग्लिश कॉलोकेशंस। क्लोज अ डील, मेक अ प्रॉफिट या लॉस, गो बैंकरप्ट, है ना। आई डिड प्रॉफिट नहीं कहते हैं, आई मेड प्रॉफिट ये कहते हैं, है ना, वही एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ। अब एकेडमिक कॉलोकेशंस में आ गए, जैसे कंडक्ट रिसर्च, आई हैव कंडक्टेड अ रिसर्च कहते हैं ना, जब कोई सिंथेसाइज करते हैं किसी इन्वेस्टिगेशन को तो कहते हैं आई हैव कंडक्टेड अ रिसर्च। उसी तरह से फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, वी फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, वी डोंट से कि मेकिंग हाइपोथेसिस, वी डोंट से दैट। उसी तरीके से गैदर एविडेंस, gather evidence, we don't say collect evidence, although we say it, but gather evidence is more uh, let's say more formal। Next, draw a conclusion, we don't say collecting a conclusion, we don't say that, है ना, draw a conclusion, make conclusion, we don't say that। Key factor, critical analysis, support a theory, challenge a theory, है ना। These are some of the academic
इंग्लिश कॉलोकेशंस दैट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, लेक्सिकल वर्ब्स के कुछ देखते हैं हम, जैसे वर्ब्स लाइक मेक, डू, टेक, हैव, है ना? इन सबको क्या कहते हैं? लेक्सिकल, बिकॉज दे हैव वेरी लिटिल मीनिंग ऑफ देयर ओन। अब उसको किसी के साथ जोड़ने के बाद उसकी मीनिंग निकल के आती है। जब हम कॉलोकेशन विद गेट बोलेंगे, गेट के साथ कौन कौन से वर्ब को या कौन कौन से वर्ड को यूज कर सकते हैं, या कौन कौन से नाउन को यूज कर सकते हैं, जैसे गेट एंग्री, टू बिकम एंग्री, get a job, to find enjoyment, get permission, get the masses, get married, get right। अगर get के साथ अगर कोई आएगा, याद रखना ये सारे get के साथ क्या क्या आएगा? get angry, get a job, get permission, है ना? get permission from your principal, है ना? get approval from your principal, वैसे receive approval होगा, but हाँ, get the masses, get married। we don't say uh, we always say we are getting married, we don't say that we are having marriage, we don't say that, we are getting married we say, है ना? गेट टायर्ड। उसी तरीके से कुछ कॉलोकेशंस गो के साथ, गो अब्रॉड, गो क्रेजी, गो ऑनलाइन, गो ऑन अ डेट, गो बाल्ड, है ना? गो स्मूथली। वी डोंट से वी आर वी आर जॉइनिंग फॉर अ डेट, वी डोंट से दैट, वी से गो ऑन अ डेट, है ना? वी आर गोइंग ऑन अ डेट, दैट्स व्हाट वी से। ठीक है? तो बस आपको इसी को रट लेना ना, इसी को देख लेना ना, इसके बियॉन्ड नहीं आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस। क्लियर है? इसमें इतने सारे मैंने अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दिए हैं, और जहां से हो सके इतने ही हैं कॉलोकेशंस जो इंपॉर्टेंट हैं। फिर कॉलोकेशंस विद कम, कम के साथ कम टू अ डिसीजन, आई हैव कम टू अ डिसीजन, फाइनली आई हैव मेड अ डिसीजन, कहते हैं ना जब, आई हैव कम टू अ डिसीजन, कम टू एन एग्रीमेंट, वी हैव कम टू एन एग्रीमेंट। फिर कम टू एन एंड, वी हैव कम टू एन एंड, कम इनटू इंटरव्यू, कम प्रिपेयर्ड, है ना? दीज आर कॉलोकेशंस विद कम। उसी तरीके से थीमेटिक कॉलोकेशंस होते हैं, है ना? टॉपिक्स पे, जैसे वेदर कॉलोकेशंस, जैसे टोरेंशियल रेन, वेरी हैवी रेन को कहते हैं टोरेंशियल रेन। वी डोंट से बिग रेन, वी से टोरेंशियल रेन। उसी तरीके से बाइटिंग विंड, वेरी कोल्ड विंड को कहते हैं बाइटिंग विंड, चिलिंग विंड, है ना? वैसे चिलिंग से ज्यादा अच्छा बाइटिंग विंड, चिलिंग वेदर कहते हैं हम लोग, है ना? उसी तरीके से स्क्रोचिंग हीट, एक्सट्रीमली हीट को क्या कहते हैं? एक्सट्रीमली, जब एक्सट्रीम हीट होता है तो स्क्रोचिंग हीट, वी डोंट से वेरी हीट, है ना? वी डोंट से दैट। उसी तरीके से व्हेन अ थिक कंप्लीट कवरिंग ऑफ स्नो को कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ स्नो, ब्लैंकेट ऑफ स्नो। क्लियर स्कीज, उसी तरीके से फ्रेक स्टॉर्म। फिर टाइम कॉलोकेशंस क्या क्या है? जैसे सेव टाइम, वेस्ट टाइम, अ मैटर ऑफ टाइम, फ्री टाइम, फ्रॉम डॉन टू डस्क, इन द नियर फ्यूचर। दीज आर द टाइम कॉलोकेशंस, टाइम के साथ कॉलोकेशन सब यूज करते हैं ना। फिर आता है फीलिंग्स एंड इमोशनल कॉलोकेशंस, जैसे अ वेव ऑफ रिलीफ, a pang of guilt, nostalgia, a sense of dread, deep disappointment, wildly optimistic, a sugar of anger. We don't say a pang of guilt की जगह had a guilt. We don't say that. We say a pang of guilt, a sudden sharp feeling जब हमें किसी चीज को याद दिलाती है. I had a pang of guilt. We don't say that. Uh, I'm thinking of guilt, इस तरह से हम we don't make sentences like that, है ना? हम कहते हैं a pang of guilt. I had a realization of a guilt. We don't say that. We say a pang of guilt, है ना? नेक्स्ट, कॉलोकेशंस वर्सेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। जैसे कॉलोकेशंस जो है, जो मैंने बताया, एक नेचुरल और फ्रीक्वेंट पेयरिंग ऑफ वर्ड्स है, जिसका मीनिंग यूजुअली लिटरल होता है। जैसे एग्जांपल, हैवी ट्रैफिक, स्ट्रॉन्ग कॉफी, मेक अ डिसीजन। लेकिन आइडोम्स, आइडोम्स भी कॉलोकेशंस में आते हैं, बट आइडोम्स को कुछ और कहते हैं। जैसे आइडोम्स एक फिक्स्ड सेंटेंसेस होता है, जैसे किक द बकेट, स्पिल द बीन्स, है ना? उसी तरीके से क्लिसे, क्लिसे भी आता है कॉलोकेशंस में ही, लेकिन क्लिसे भी एक फिक्स सेंटेंस होता है। जैसे हम कहते हैं क्लिसे जो है, ए फ्रेज ऑफ ओपिनियंस दैट इज ओवर यूज्ड एंड बिट्रेज द लैक ऑफ ओरिजिनल थॉट। जैसे अगर हमने बोला एट द एंड ऑफ द डे एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, दीज आर क्लिशे। फिर प्रोवर्ब, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। ठीक है? तो अब कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे क्वेश्चन, जैसे एक कहते हैं ही डिड अ मिस्टेक, वी डोंट से दैट, वी से ही मेड अ मिस्टेक। उसी तरीके से सी इज अ स्ट्रॉन्ग स्मोकर, वी डोंट से दैट, वी से सी इज अ हैवी स्मोकर। फिर कहते हैं आई विल मेक माई होमवर्क, वी डोंट से दैट, आई विल डू माई होमवर्क नाउ।
That's the correct way to say it. Can you make a photo of us? We don't say that. Can you make a photo of us? Can you take a photo of us? We say that. We are making a party on Saturday. We don't say that. We say we are having or throwing a party on Saturday. Again, the movie was a high success. We don't say that. We say the movie was resounding success. Again, उसी तरीके से it was a very powerful rain. We don't say that. We say it was a very heavy rain. है ना? फिर I need some fast food. We don't say that. We say I need some quick food. Fast food, fast food is basically a type of food, not just a quick food. है ना? फिर she had a big knowledge of history. We don't say that. We say she had a deep or profound knowledge of history or literature. Then you must give attention in class. We don't say that. We say we must pay attention in class. And then he's in big trouble. We don't say that. We say he's in deep trouble. अगेन लेट्स गेट द बस, लेट्स कैच द बस। मैंने इतने सारे एग्जांपल्स इसलिए दिए थे, आपको बस एग्जांपल देख के समझ आ जाएगा, एग्जाम में आप इजीली कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम इन हरी, आई कांट टॉक लॉन्ग। वी डोंट से दैट, वी से आई एम इन हरी, आई कांट हैव अ लॉन्ग चैट और अ लॉन्ग और अ टॉक फॉर लॉन्ग। उसी तरीके से आई want powerful coffee this morning. We don't say that. We say, I want strong coffee this morning. Next, the bomb shouted loudly. We don't say that. It sounds funny, है ना? नहीं कह सकते. So the bomb went off loudly. We say that. Next है, don't run a risk like that. We say, don't take a risk like that. इसी तरीके से, can I ask you a favor? We don't say that. We say, can I ask a favor of you? That's the correct way to say it. Usually हम लोग ये कहते हैं, can I ask a favor? नहीं, this is not a way to say. फिर she broke the world record. We say she set या broke the world record. उसी तरीके से I'm taking a diet. We don't say that. We say I'm going on a diet. That is the correct way to use. फिर he got the first prize. We don't say that. He won the first prize. Next, let's have a walk. We don't say that. We say let's go for a walk or take a walk. It's a high possibility. We don't say that. We say it's a strong possibility. Next, this card, जैसे मैंने बोला ना, it's a strong possibility that I will qualify this exam. है ना? And I'm pretty sure that most of you will definitely qualify the exam, those who are watching my videos. This car does 150 miles per hour. We don't say that. We say the car goes or does 150 miles per hour. It gives me pleasure to be here. We don't say that. We say it gives me a great pleasure to be here. He's very shy. It's a hard pain. We don't say that. We say he's a very shy. It's a painfully obvious. Next, he arrives at the wrong conclusion. We don't say that. We say he came to the wrong conclusion. उसी तरीके से she spoke with a soft voice. We don't say that. We say she spoke in a soft voice. She spoke in a soft, not the she spoke with a soft voice. Next, it's time to begin the meeting. We don't say that. We say it's time to start the meeting. Not to begin the meeting, but to start the meeting. उसी तरीके से I strongly hope you will come. We don't say that. We say I sincerely hope you will come. Next, he has a high temperature. We don't say that. We say he has a high fever. Let's draw a plan. We don't say that. We say let's make a plan. I need to find a solution. We don't say that. We say I need to find a solution to the problem. Next, she felt a sting of nostalgia. We say she felt a pang of nostalgia, not a sting of nostalgia, but a pang of nostalgia. There was large traffic this morning. We don't say that. We say there was a heavy traffic on this morning. Next, this is a pure new ideas. हम क्या कहते हैं उसकी जगह पे? This is a brand new ideas. उसी तरीके से scientists do research, scientists conduct or do research. Although do research is also correct, but do के साथ मैंने बताया था ना, बहुत सारे do जो है weak collocations हैं, तो वहाँ पे conduct होगा more correctly. It is a crime against the humanity. तो हम कहते हैं it is a crime against humanity. The price is greatly high. We don't say greatly high. We say ridiculously high. Ridiculously high. He gave a lie. He told a lie. I was deeply asleep. We don't say that. We say I was fast or sound asleep.
She's a very decorated professional. We don't say that. We say she's a highly respected professional. उसी तरीके से he opened a new business. We don't say that. We say he started a new business. उसी तरीके से we have obey the rules. तो हम कहते हैं we have to follow the rules. I want to raise a family. I want to start a family. उसी तरीके से they are deeply in love. They are madly in love. It is main factor in our decision that is wrong. We say it is key factor in our decision. उसी तरीके से you need to keep the promise. We don't say that. We say we need to keep your promise. She is feeling a strong pain. We don't say that. We say she is feeling acute or sharp pain. I will stay in touch. We don't say that. I will keep in touch. We say let's make a decision. We don't say that. We say let's reach or let's make a decision. That's what we say. वैसे let's make a decision is also correct. Let's reach a decision is more accurate. ठीक है? That's all for today. So if you did like the video, then please like, share, and subscribe. And I'll see you in the next one. Also, if you want this 15,000 MCQs, over 15,000 MCQs for your preparation, you can always reach out to us.